आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, घन और घनाभ। क्या देखेंगे? इससे पहले कल क्या पढ़ाए थे? बेलन पढ़ाए थे। आज पढ़ाएंगे घन और घनाभ। अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब एंड क्यूबोर्ड। ठीक है, देखिए इसको दो भाग में बांटते हैं। पहला क्या है? घन है और दूसरा क्या है? घनाभ है। ठीक है, पहले घन को देख लेते हैं अच्छा से, उसके बाद में है क्या करेंगे, घनाभ को देखेंगे। दोनों पर एक एक प्रश्न भी देखेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो घन जो है इस तरह से बनाएगा। घन का चित्र जो है इस तरह से आसान तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले एक वर्ग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? घनाभ बनाने के लिए सबसे पहले एक वर्ग बना लेंगे। ठीक है, उसी में एक और उसी के अकॉर्डिंग एक वर्ग बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक और वर्ग बना लेंगे। एक पहले वर्ग बना लेंगे, उससे एक थोड़ा सा नीचे खसका के एक वर्ग बना लेंगे। ठीक, उसके बाद सभी कोना को मिला देंगे इस तरह से। ये क्या हो गया? घन हो गया। ठीक है, अब देखो आगे देखो। घन में हम देखते हैं कि शीर्ष जो है, शीर्ष कोना 1 2 3 4, 4 के ऊपर हुआ 1 2 3 और 4, 4 गो नीचे हुआ। कै गो हो गया? शीर्ष 8 गो हो गया। और एक भी चीज देखो, ये 3D पिक्चर होता है। कैसा होता है? 3D, त्रिविमीय आकृति होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। जैसे अगर हम देखें, जैसे हम लोग देखते हैं डाइस, डाइस देखे हो, पासा लूडो गोटी होता है, उसमें गोटी जो होता है, ठीक है, वो एक प्रकार का क्या होता है? घन होता है। क्या होता है? लूडो गोटी का जो पासा जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का घन होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि घन एक क्या है? 3D डायमेंशनल है। कौन सा है? 3D है, आकृति है। ठीक है, और ये भी बंद आकृति होता है। कैसा आकृति? बंद आकृति होता है। देखो इसमें कुल फलक, फलक कै गो होता है? 6 गो होता है। फलक कै गो होता है? एक ऊपर से हुआ एक नीचे से 2 हुआ, एक इधर से 3, एक इधर से 4 गो हुआ, 2 2 4 गो, एगो इधर से और एगो पीछे से। कै गो हो गया? टोटल 6 गो हो गया। फलक कै गो हो गया? 6 गो। और तुम लोग एक ही भी देखते होगे पासा पर, यानी जो लूडो गोटी के जो होता है गोटी, उस पर क्या क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 5 और 6, बस यही ना आता है। मतलब फलक कै गो होता है? टोटल 6 गो होता है। किनारा कै गो होता है? किनारा देखो, किनारा नंबर 1 2 3 4, 4 गो ही हो गया। इधर से आएंगे 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कै गो होता है? टोटल किनारा की संख्या कै गो होता है? 12 गो होता है। सभी कोण जो होता है कितना कितना डिग्री का होता है? देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सब कितना कितना डिग्री का है? सब कोण जो है कितना कितना डिग्री का है? सभी कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, इसमें कोई कोण जो है छोटा बड़ा नहीं होगा, सभी कोण 90 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उस तरह से अगर हम देखें घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन होगा, इसमें केवल लंबाई होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? केवल लंबाई होगा, सब ऊंचाई भी होगा वो भी लंबाई। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि जो हाइट भी होगा वो भी लंबाई के बराबर होगा। सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, अगर एक 5 सेंटीमीटर तो सभी 5 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? एक 5 सेंटीमीटर सभी 5 5 सेंटीमीटर, जैसे हम वर्ग में देखे थे। ठीक है, तो देखो घन की आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा की, यानी भुजा गुने भुजा। भुजा को 3 बार गुना कर देंगे। कितना बार? 3 बार। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने, क्या कि फलक कै गो होता है? 6 गो। फलक कै गो होता है? अब फलक जो होता है इसका वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार, यानी वर्ग क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। इसमें 6 गो वर्ग है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया? घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का
6 गुने भुजा स्क्वायर। घन के अगर विकर्ण देखेंगे, घन का विकर्ण, ठीक है, या देखो घन का विकर्ण तो क्या होगा, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा की लंबाई। अगर वही बात करें कि फलक के विकर्ण की लंबाई, जैसे एक विकर्ण निकालना होगा, ये वाला निकालना होगा, ठीक है, ये फलक हो गया, तो इसका अगर विकर्ण की लंबाई निकालना होगा तो क्या होगा, √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। लेकिन अगर पूरा घन का निकालना होगा तो √3 गुने भुजा, ठीक है। इसका इकाई की बात करें तो इकाई जो होता है हमेशा क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा, किलोमीटर क्यूब होगा, ठीक है, हमेशा क्यूब के रूप में रहता है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, घन से कुछ बेसिक जानकारी है, ठीक है। और इस पर एक प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, एक प्रश्न देखेंगे। चलो यहाँ पे एक प्रश्न देख सकता है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक प्रश्न क्या है, घन की भुजा की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और ये वर्गाकार है, एक 5 है मतलब सब 5 है, ठीक है। तो कितना है, 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, घन के आयतन, 2 नंबर में घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, 3 नंबर में फलक के विकर्ण की लंबाई, और 4 नंबर में घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई। तो सबसे पहले हम 1 नंबर वाला देख लेते हैं, उससे पहले एक चित्र बना लेते हैं, क्योंकि चित्र अगर नहीं बनाओगे तो आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो एक हम चित्र बना लेते हैं पहले घन का। क्या मधु पढ़ी है कि नहीं पहले इससे, हाँ एक में पढ़ी है, अच्छा देखो 9th में पढ़ना है घन घना, ठीक है। देखो ये क्या है, घन हो गया, क्या हो गया, घन। एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो सभी भुजा की लंबाई कितना, 5 सेंटीमीटर। अब बताओ 1 नंबर में क्या निकालना है, पहले लिख देंगे घन के भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब आगे देखो 1 नंबर में क्या करना है, घन के आयतन निकालना है, क्या निकालना है, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा के क्यूब, वर्ग में भुजा स्क्वायर हो रहा था, इसमें भुजा क्यूब। अब देखो भुजा की यानी भुजा की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर के होल क्यूब, यानी 5 सेंटीमीटर को कई बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। 5 25, 25 25 125। अब देखो 1 गो 2 गो 3 गो, कई सेंटीमीटर है, 3 गो। जैसे यहाँ पे 3 लिखेंगे समझ जाएंगे क्या, घन का आयतन निकाले हैं, किसका आयतन निकाले हैं, घन का आयतन निकाले हैं, ठीक है। जैसे क्यू लिखेंगे ये आयतन का संकेत है, आयतन का संकेत क्या है, क्यू, घन हो, बेलन हो, शंकु हो, कोई भी हो, आयतन का संकेत क्या है, क्यू, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया, ये आपका आयतन निकल गया, क्या निकल गया, आयतन। 2 नंबर में आप देखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे देखेंगे क्या, पृष्ठ, घन की पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने क्या, भुजा स्क्वायर, लिखवाया ना, 6 गुने घन के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो वही लिख दिए, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब बताओ 6 गुने भुजा की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, यही 5 सेंटीमीटर सभी में होगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कई बार गुना करेंगे, 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, तो बताओ 6 5 30, 30 5 150 सेंटीमीटर। 2 गो है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, 2 है तो स्क्वायर। क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है, स्क्वायर, और आयतन का वो इकाई क्या होता है, क्यू, यानी 3, ठीक है। चलो अब क्या है, 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, फलक के विकर्ण की लंबाई, किसके, घन की फलक की विकर्ण की लंबाई, लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, फलक के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, √2 गुने भुजा। अब बताओ √2 गुने भुजा की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 √2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, समझ में आया।
अब ठीक, अब 4 नंबर क्या कह रहा है, घन के विकर्ण की लंबाई, किसका, घन की विकर्ण की लंबाई। अतः घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है घन के विकर्ण की लंबाई क्या है, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। अब बताओ √3 अब भुजा की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, गुना करेंगे क्या आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये घन के विकर्ण की लंबाई हो गया, और ये जो हुआ फलक के विकर्ण की लंबाई हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल गया, पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये निकल गया आयतन। क्या निकल गया, आयतन। ठीक है, तो ये जो है घन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था। किससे संबंधित, घन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहले ये कुछ जानकारी था, उसके बाद में इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, ये इधर में बता दिए। ठीक है, तो ये घन से चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या है, घनाभ है। क्या है, घनाभ। को अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अच्छा से समझाएंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।